For all the Jennifer fans, there is a good news that she got married. 16 जुलाई को उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उसने शादी कर ली विलियम के साथ। और ये चीज इसलिए स्पेशल है क्योंकि उनके फैंस ने देखा है कि उन्होंने पर्सनल लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है और किस तरीके से उसने संभाला है। उसके एक्स हस्बैंड ने चीट किया था और वो 12 साल तक मूव ऑन नहीं कर पाई, बट दिस टाइम शी टुक द राइट डिसीजन। उनके जो हस्बैंड है वो एक सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन और उनका नाम विलियम है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों काफी सालों से फ्रेंड्स थे और दोनों कई बार ट्रिप्स वगैरह पे भी जाते थे। और ऐसे ही एक ट्रिप पर विलियम ने जेनिफर को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया और जेनिफर भी कहीं ना कहीं विलियम को पसंद करती थी और जेनिफर ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और जेनिफर ने इस बार बिल्कुल रश नहीं किया और उसने अच्छे से विलियम को समझा और अपना एक सही डिसीजन लिया। और जेनिफर के फैंस इसलिए खुश है क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है और किस तरीके से करण ने उसके एक्स हस्बैंड ने उस पर चीट किया कि वो 12 साल तक मूव ऑन नहीं कर पाई। उसने इन 12 सालों में किसी को डेट भी नहीं किया और न ही वो किसी के साथ रिलेशन में है और यही जो बिहेवियर है वो लोगों को अच्छा लगता है और यही पर्सनल लाइफ से लोग कनेक्ट करते हैं। ये किस तरीके से उसने अपने आप को संभाला है और इतने सालों में उसने कभी भी बिपाशा और करण के लिए एक वर्ड नहीं बोला, वो कभी सॉल्टी नहीं हुई इनके लिए। इन केस अगर आपको जेनिफर और करण के बारे में नहीं पता तो लेट मी टेल यू, जेनिफर एक बहुत बड़ी टीवी स्टार है और वो काफी सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। उसने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर से ही काम करना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ करण ने मुंबई से एचएम की है और उसने मॉडलिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था और उसको 2004 में कितनी मस्त है जिंदगी शो में काम मिल गया और 2007 में दिल मिल गए शो मिला और जो उस वक्त बहुत ही पॉपुलर शो था और यूथ के बीच में इसका बहुत ही क्रेज था। शो के सारे कास्ट फेमस थे और 2009 में जेनिफर की एंट्री होती है इसी शो में और 2009 में ही इन्होंने डेट करना शुरू कर दिया था। जेनिफर से मिलने से पहले करण मैरिड थे। 2008 से 9 तक 1 साल तक इनकी मैरिज चली थी और 2012 में जेनिफर और करण ने शादी कर ली और जब इन्होंने डेट करना शुरू किया था तो ओपनली अपने रिलेशन को फ्लॉन्ट करते। इन्होंने अपने रिलेशन को कभी भी हाइड नहीं किया, पब्लिकली अपना अफेक्शन शो करते एक दूसरे के लिए और करण तो अपना अफेक्शन ओपनली शो करता था जेनिफर के लिए। और 2012 में दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद जेनिफर ने काम करना कम कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसको प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे थे, उसको मिल रहे थे, पर उन दिनों सास बहू वाले सीरियल्स ही बना करते थे और जेनिफर को ऐसे शो का पार्ट नहीं बनना था। और मैरिज के बाद करण का जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा। वो ओपनली अपनी को एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करता और इस बिहेवियर के बारे में लोगों को पता लगने लगा और जेनिफर को भी पता लगने लगा ऐसे बिहेवियर के बारे में। और जब जेनिफर को इसके बारे में पता लगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और उसने वार्न भी किया था करण को, बट स्टिल उसने ये पैटर्न शो किया, बट स्टिल उसने ये पैटर्न रिपीट किया। फिर जेनिफर ने सोचा कि वो खुद उस पर स्पाई करेगी और उसने को एक्ट्रेस के साथ उसे रेड हैंडेड कैच कर लिया और तब जेनिफर बहुत ज्यादा परेशान, वो अंदर से बिल्कुल ही टूट गई। उसके ट्रस्ट का, फेथ का एक बार में मजाक बना दिया और 2015 में दोनों सेपरेट हो गए। 2014 में अलोन मूवी की शूटिंग शुरू होती है। इस मूवी में बिपाशा थी और इस मूवी के मेकर्स चाहते थे कि एक न्यू फेस हो और ऐसे ही ये मूवी करण को मिल गई और इसी मूवी के दौरान बिपाशा और करण क्लोज हुए और यहाँ से ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और 2015 में दोनों का डाइवोर्स हो गया। जो पर्सन उसे ओपनली अपना लव दिखाता था, अपना अफेक्शन दिखाता था, वो उसे चीयर करता था, उसके लिए खुश होता था, उस पर्सन ने मैरिज के बाद जेनिफर को एक बार में ही डंप कर दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा जेनिफर का। और जो पर्सन उसके लिए इतना खुश होता था, उसके लिए इतना केयर दिखाता था, उसने एक बार में अपनी मैरिज एंड कर ली। जब बात डाइवोर्स पर पहुंची उसने एक बार में अपना रिलेशन जेनिफर के साथ एंड कर लिया। अब बिपाशा के साथ उसने हैंग आउट करना शुरू कर दिया और 2016 में दोनों ने शादी कर ली और तब करण 34 इयर्स के थे और बिपाशा 37 की। 2014 में एक ब्लाइंड आर्टिकल में लिखा था कि जेनिफर और करण का डाइवोर्स हो गया या फिर वो सेपरेट हो गए थे और 2015 में ही अलोन मूवी रिलीज हुई थी। इसका मतलब ये है कि शूटिंग में ही दोनों क्लोज आए और इधर से ही करण ने जेनिफर पर चीट किया। तो ये नहीं बोल सकते कि डाइवोर्स के बाद ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। ये कम्प्लीटली फॉल्स है और इस चीटिंग के बाद से जेनिफर ने मेंटली बहुत स्ट्रगल किया है। वो घर से बाहर नहीं जा रही थी, ना वो किसी से मिल रही थी। एक पर्सन ने उस पर चीट किया जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो उसका इफेक्ट होगा जेनिफर पे। 29 से 14 5 इयर्स का रिलेशन था और जेनिफर ने उस पर्सन के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, अपना करियर सेक्रीफाइस किया था, अपनी इमेज सेक्रीफाइस करती थी, बट स्टिल करण ने उस पर चीट किया और इसके बावजूद भी बिपाशा और करण के लिए वो कभी सॉल्टी नहीं हुई। उसने कभी भी पब्लिकली उन्हें इंसल्ट नहीं किया या ह्यूमिलेट नहीं किया। उसने अपना वो क्रेज बना के रखा है। अलोन के बाद 2020 में करण और बिपाशा की एक सीरीज आती है डेंजरस नाम से और इस सीरीज को मिका सिंह ने ही प्रोड्यूस किया था। अब बिपाशा ने रिक्वेस्ट करी थी उनसे कि वो करण को इस मूवी में, इस सीरीज में कास्ट करे और ये जो सीरीज है वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। अब बिपाशा ने करियर वाइज उसकी हेल्प की है, बट उसकी मूवीज फ्लॉप जा रही थी और उसकी अब कौन सी मूवी आएगी वो भी कोई आइडिया नहीं है और ना उसने अभी तक कोई मूवी को अनाउंस किया या कोई सीरीज को अनाउंस किया।
और दूसरी तरफ जेनिफर ने अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाला। उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन को संभाल सकती है। 2016 में वो सुपरहिट सीरियल का पार्ट होती है बेहद नाम से, जिसमें उसने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था और वो टिपिकल सास से बहू वाली सीरियल का पार्ट नहीं बनना चाहती थी और वो एक यूनिक रोल चाहती थी खुद के लिए, और वही रोल उसको मिला बेहद में। उसने माया नाम का कैरेक्टर प्ले किया था जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, और इस सीरियल से उसे नई पहचान मिलती है। और जेनिफर टीवी की हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट है। कसौती जिंदगी के, दिल मिल गए, सरस्वती चंद्रा, बेहद, बेपनाह जैसे सुपरहिट सीरियल्स का वो पार्ट रही है, और अभी उसकी नेटफ्लिक्स के साथ एक सीरीज आने वाली है और उसके कॉन्टेक्ट्स बॉलीवुड में बहुत स्ट्रॉन्ग है। रितेश और जेनेलिया उसके क्लोज फ्रेंड्स है और परिणीति और राघव चड्ढा के साथ वो अक्सर डिनर पर स्पॉट हुई है, और उसके और भी स्ट्रॉन्ग लोग है कनेक्शंस में। और जेनिफर की फैन फॉलोइंग बहुत ह्यूज और बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग उसे जेन्युइन कनेक्शन रखते हैं। उसका एक लॉयल फैन बेस है जो उसके साथ कनेक्शन रखता है और जिस हिसाब से वो खुद को कैरी करती है और डाइवोर्स के बाद उसने खुद को कैरी किया है, वो इंस्पायरिंग है। एक ऐसा पर्सन जो आपको फील कराता है कि आप उसके लिए कितना स्पेशल हो और वो आपके बिना नहीं रह सकते, और आप उसके लिए फिर आप उसको बहुत सपोर्ट करते हो, पर बाद में वो आपको गैसलाइट करता है, आपको डंप करता है, और इतना सीरियस हार्ट ब्रेक के बाद उसने खुद को संभाला है। और यही जेन्युइन कनेक्शन है जो लोग उसके साथ फील करते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों के साथ भी ऐसा ही होता कि लोग जो है वो अपना जो कनेक्शन है वो लूज कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो उन पर चीट करता है या फिर गैसलाइट करता है, और जैसा जेनिफर के साथ हुआ है। और जेनिफर ने जैसे संभाला है वैसे वो इंस्पायर करती है दूसरों को। उसने अपने काम से पहचान बनाई है और उसने अपने काम से ही रिवेंज लिया है, और सबसे बड़ा रिवेंज वही होता है जो आप अपने काम से लेते हो। उसने कभी बॉलीवुड मूवीज नहीं करी और ना उसने कभी ट्राई किया है, पर उसकी फैन फॉलोइंग बॉलीवुड एक्ट्रेस से ज्यादा है, और उसकी फैन फॉलोइंग बहुत से बॉलीवुड एक्ट्रेस से ज्यादा है। उसका लॉयल फैन बेस है और उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है, तो वो चाहती तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट या फिर नेगेटिव आर्टिकल्स यूज कर सकती थी करण के अगेंस्ट में, अगर वो रिवेंज लेना चाहती, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने सिर्फ काम पे ही फोकस किया। 28 से 29 मंथ्स के लिए करण जो था वो मैरिड था अपनी पहली वाइफ श्रद्धा निगम से। श्रद्धा जो है वो 90s से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। उसने मूवीज में और टीवी सीरियल्स में काम किया है और उससे कनेक्शंस भी थे। और दूसरी तरफ करण स्ट्रगल कर रहा था, वो ऑडिशंस देकर थक रहा था क्योंकि उसे कोई भी सीरियल नहीं मिल रहा था, और एक फोटोग्राफर के थ्रू दोनों पहली बार मिलते हैं, और उधर से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, और 28 में दोनों ने शादी कर ली। और श्रद्धा के जो कॉन्टैक्ट्स थे वो बाद में करण के काम आए, और ऐसे ही उसको अपना पहला सीरियल मिला दिल मिल गए, और इसी सीरियल से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया और वो श्रद्धा से ज्यादा पॉपुलर हो गया। उन दिनों ऐसा दिखाता था कि वो श्रद्धा को बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो कांस्टेंट उसको मेंशन करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था, ऐसा दिखाता था कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। पर 29 में दोनों का डाइवोर्स हो गया, और 29 के बहुत बाद जेनिफर और करण एक दूसरे को डेट किया था, तो ये नहीं बोल सकते कि जेनिफर के कारण दोनों का डाइवोर्स हो गया। और दिल मिल गए शो से वो फेमस हो गया। उसके बाद उसे झलक दिखला जा का ऑफर आया, और इसी शो के थ्रू वो डांस पार्टनर और कोरियोग्राफर के साथ अफेयर शुरू हो गया, और तब वो शादीशुदा था। और जैसे इस अफेयर के बारे में श्रद्धा को पता लगा तो उसने उसको डाइवोर्स दे दिया, और 2015 में उसका अफेयर चलता है बिपाशा के साथ, और तब वो शादीशुदा था, और तब उसने जेनिफर पर चीट किया। और 2016 में बिपाशा और करण ने शादी कर ली, और इतनी जल्दी उन्होंने शादी कर ली, और शादी के बाद वो इसका ओवर एक्टिंग बिहेवियर देखने को मिल रहा था जो उसने पहले भी शो किया था, और वही पैटर्न इधर भी दिखा। ये दोनों द कपिल शर्मा शो पर गए थे, और उधर करण ऐसा दिखा रहा था कि वो बिपाशा से बहुत प्यार करता है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसकी बहुत ज्यादा बात मानता है, और यही बिहेवियर उसने पहले भी दिखाया था। रिसेप्शन पार्टी में उसका बहुत ही वियर्ड बिहेवियर था सलमान के प्रेजेंस। वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बस अटेंशन ग्रैब करना चाहता है सलमान की, पर सलमान ने उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज भी नहीं किया। और बिपाशा के जो कॉन्टैक्ट्स है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, और बिपाशा तब बहुत ज्यादा फेमस थी करण से, उसके कॉन्टैक्ट्स थे बॉलीवुड में, और वो चाहता था कि वो कॉन्टैक्ट्स उसके भी काम, कि तब वो बॉलीवुड मूवीज में काम करना चाहता था, और उसने कुछ मूवीज में काम भी किया है, पर वो मूवी से फ्लॉप हो गई। एट प्रेजेंटली बिपाशा और करण की एक डॉटर है, और जेनिफर मूव ऑन कर चुकी है 12 साल बाद, और 12 साल तक उसने किसी को डेट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है उसे पता लगता है कि इस चीज ने उसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। और श्रद्धा ने भी 2012 में शादी कर ली थी। कहीं अच्छा लगता है कि जो काइंड पर्सन है, इतना बुरा हुआ था, उसने इतना कुछ फेस किया, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में, और अब वो मूव ऑन कर चुकी है, तो ये सब चीजें देखकर अच्छा ही लगता है। बाकी आपको करण के पैटर्न के बारे में और जेनिफर की मैरिज के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।